बोलिए नारायण भगवान की। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी पास पड़ोस के भाई बंधुओं कृपया ध्यान दें। परम पूज्य आदरणीय श्री महाराज जी मंच पे मंचासीन हो चुके हैं और अब आपके मुखारबिंदों से आप सभी लोग राम कथा रस का पान करने हेतु कथा पंडाल में उपस्थित हों। सुव्यवस्थित आसन पे आसीन होकर के पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंदों से राम कथा रस का पान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को धन्य बनाएं, जीवन को सुखमय बनाएं। तो विगत 8 दिनों से तरह आए और हम सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी योम श्री व्यास जी का पूजन करेंगे, माल्यार्पण होगा। तदुपरांत हम सभी श्री राम कथा रस का पान कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो हम चाहेंगे इस यज्ञ के आदरणीय श्री उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आज्ञाराम त्रिपाठी जी आप मंच तक आएं और श्री ठाकुर जी का पूजन कर पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करें, कथा को आगे की तरफ अग्रसर करें। वंदे वातसुतं सुबोधनिलयम् वंदे गदाधारिणी वंदे रामकथा सुधा सुरसिकम् वंदे कपीन्द्रं सदा सीताराम पदारविंदयुगले ध्याने स्थितं सर्वदा वंदे संकटमोचनं खलु नृणां श्रीराम भक्तं सदा श्रीराम भक्तं सदा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं फणोमहसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए नारायण भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। आए श्री ठाकुर जी के साथ साथ श्री व्यास जी का पूजन अर्चन वंदन संपन्न हुआ और अब परम पूज्य आदरणीय पूजनीय वंदनीय महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग राम कथा रस का पान करें और राम कथा रस का पान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को धन्य बनाएं, जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ की जय। श्री शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदारय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं
वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः च प्रणमामि पुनः पुनः। जरत सकल सुर वृंद विषमो गरल जहि पान किय त्यहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघहानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से इय कसन। बंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो दिव्य जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। हो जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सुमति करण हनुमान। जय जय सुमति करण हनुमान। हो जय जय विपत्ति हरण हनुमान। जय जय विपत्ति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम राम राम सीता श्री सीताराम जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री सीताराम जी महाराज आपके चरणों में नित्य सेवारत कथा के रसिक पवनात्मज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस यज्ञ के भगीरथ, इस यज्ञ के आयोजक परम आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश त्रिपाठी उर्फ सोनू त्रिपाठी भैया, पंडित अमरमणि त्रिपाठी जी, ग्राम पंचायत मनिकौरा तिवारी के टोला, शहरी सेवक के समस्त भक्तगण, कार्यक्रम में अध्यक्ष परम आदरणीय पंडित श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष परम आदरणीय पंडित श्री आज्ञाराम त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष परम आदरणीय पंडित श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी, व्यवस्थापक श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, श्री मनीष त्रिपाठी जी, श्री अजय त्रिपाठी जी और हमारे भैया श्री रमेश मिश्रा जी बड़ा सहयोग किए। भले सामने नहीं प्रकट हुए हनुमान जी की तरह, सब लोग अपने को छपाते हैं, हनुमान जी अपने को छिपाते हैं। तो रमेश मिश्रा जी ने बड़ा सहयोग किया है, सब लोग बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के संचालक परम तपोनिष्ठ संत शिरोमणि, जिनका समग्र जीवन बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक अब तक का जो जीवन है पूज्य महाराज जी का, यज्ञ यज्ञादि के अनुष्ठानों में, कथा भागवत के आयोजनों में, ऐसे परम पूज्य परम तपोनिष्ठ श्री श्री 1008 महंत बाबा श्री हनुमान दास जी महाराज, भागवत भास्कर, भागवत के मूर्धन्य विद्वान, विविध पुराणों के ज्ञाता, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हमारे परम अंतरंग पंडित श्री हरिवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, मंचस्थ मानस व्यास, आज के 30 साल पहले यहां यज्ञ हुआ था, तब भी मानस व्यास जी आए थे, छोटे थे। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय मानस व्यास पंडित श्री अवधेश शुक्ला जी, जिनका कोई जोड़ नहीं है, ये सत्य है, जिनका कोई जोड़ नहीं है। बहुत लोग आए और गए, लेकिन अवधेश शुक्ला ही हैं। तबले पर संगत कर रहे श्री राजेंद्र मस्ताना जी, श्री परमात्मा चौबे जी, श्री दुर्गा प्रसाद पाठक जी, आए हुए वैदिक जन, विद्वत जन, संत जन, कथा में पधारे हुए भक्त श्रद्धालु जन, श्रद्धामयी देवियां और मंच नौका का कुशल कार्य संचालन करने वाले, इस कार्यक्रम के प्रेरक, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री अमर त्रिपाठी जी, कथा में पधारे हुए भक्त श्रद्धालु जन, श्रद्धामयी देवियां एवं प्यारे बच्चों। आज कथा होगी सूत्रात्मक ढंग से। सूत्रात्मक का मतलब होता है, लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया, भैया ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। तब राम ने कहा, थोरे हुमह सब कहूं बुझाई। ए लक्ष्मण, मैं बुझाऊंगा, कथा नहीं कहूंगा। जिसे बुझौलिया होता नहीं है। एक सज्जन गए ससुराल अपने, उनकी पत्नी पहले से मैके में थी, तो अपने सखियों से बड़ी बड़ाई की थी कि हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ी तारीफ की थी। सखियां सहेलियां सब देखने आई, जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं। जीजा जी भोजन करने बैठे। अब छोटी छोटी पूड़ी बनी थी, छोटी छोटी पूड़ी। अब जीजा जी ने सोचा कि
हमारी पत्नी जो है सोच रही थी कि मतलब इतने दिनों के बाद आए हैं तो बड़ा बड़ा पूड़ी बनाने की क्या ज़रूरत है, और छोटी छोटी पूड़ी बनाई है। तो पूड़ी तोड़ नहीं रहे थे, खड़े पूड़ी उठावे फटाफट खाने लगे। तो उनकी पत्नी को शर्म महसूस हुआ कि बताओ अपनी सखियों से इनकी इतनी तारीफ की हूँ मैं, ये लोग हमारी सखियाँ क्या सोचेंगी, लेकिन कम से कम हमारी उन्हें ताकत तो तब बताइए न हम, लेकिन नहीं तकना तो कहा दिया, यानी एक पूड़ी में 2 टुकड़ा करके खाइए। और उनके समझ में आए कि 2 पूड़ी खा जी बतना छोटवार बनावे। अब बूझे वाली बात यह, अब वो का कैले छोट एक पूड़ी रहने ऊपर से रखना सब्जी, ऊपर ऊपर दूसर का पूड़ी रख के 2 खाए लागिन। पत्नी ने कहा हाय हे भगवान, ये तो औरों बेइज्जती करते हैं, एक बार और अगर देखते तो फिर समझाती। एक बार फिर देखे तो पत्नी ने कहा, तब समझ गए कि ओ पत्नी हमारी कह रही है 2 पूड़ी भले आप उठाइए तो कम से कम माथे से लगा कर खाइए। श्री सीताराम जी। तो कहने का मतलब कथा आज नहीं होगी, सूत्रात्मक ढंग से पूरी कथा को सूत्रात्मक ढंग से, जैसे सूत्र होता है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, मूल रूप से थोड़ी चर्चा हनुमान जी की करेंगे। कल की कथा में जयंत की कथा आपने सुनी। मेरे प्रभु वहां से चले अत्रि के आश्रम पर गए। सुनते जाइए। माता अनुसुईया को जानकी ने प्रणाम किया, दिव्य वसन भूषण पहिराए। माता अनुसुईया ने जानकी को दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जानकी लंका में थी, कपड़ा कहाँ से पाती थी पहनने के लिए, यही उसका समाधान है। माता अनुसुईया ने जो वस्त्र दिया था जानकी को, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। इतना दिव्य वस्त्र था, कभी वो गंदा बोलिए नहीं होता था। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। वहां से प्रभु मेरे गए। माता अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का निरूपण किया और अंत में कह दिया, देखो जानकी, मैं जो पातिव्रत धर्म का निरूपण की हूं तुम्हारे लिए नहीं, सुनो सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही, लेकिन जो कथा हमने तुमको सुनाई है, कहो कथा संसार हित, संसार की महिलाओं के लिए ये मैंने पातिव्रत धर्म का निरूपण किया है। वहां से भगवान चले सरभंग मुनि का उद्धार करते हुए, सुतुष्ट के प्रेम को स्वीकार करते हुए भगवान अगस्त महात्मा के आश्रम पर आए। एक बात मैं समझा दूं, राम जी ने 3 महात्माओं से 3 मंत्र लिया। भरद्वाज जी से पूछा मेरा मार्ग क्या है, तो 50 लोग आए बताने वाले, लेकिन भरद्वाज जी ने उन 50 में से 4 को दे दिया। मुनि बटु 4 संगत अवदीन है। यहां यह संकेत किया गया है कि वेद होते हैं 4। हे राम, वेद मार्ग पर चलना ही तुम्हारा बोलिए धर्म है। 50 लोग आए थे रास्ता बताने के लिए, लेकिन सुन लीजिए, सबसे बड़ा ताजुब यह हो रहा है कि सकल कहीं मग दीख हमारा, 50 कह रहे हैं मेरा देखा हुआ रास्ता है। अब उसमें 50 जानते हैं कैसे रहे होंगे। कोई कहेगा कि राम रहीम को गुरु बना लीजिए, कोई कहेगा रामपाल को बना लीजिए, कोई कहेगा जय गुरुदेव को बना लीजिए, कोई कहेगा आसाराम बापू को बना लीजिए। तो ऐसे ऐसे रास्ता दिखाने वाले उसमें थे, लेकिन भरद्वाज जी ने कहा नहीं, ये सब भटकाने वाले हैं। 4 विद्यार्थी लगा दिया, मानो संकेत किया है कि राम तुम्हारा वेद मार्ग है। और वाल्मीकि से पूछा कि मेरे पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैं कहां रहूं। तो वाल्मीकि ने सबसे पहले क्या कहा, प्रेम के साथ सब लोग आइए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, दिन के हिय तुम कह गृह रूरे, दिन के ही
वाल्मीकि ने कहा निरंतर जो तुम्हारी कथा सुनते हैं आप लोगों के हृदय में, सुन लीजिए, जो निरंतर तुम्हारी कथा सुनते हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, कानों से तुम्हारी कथा निरंतर अपने अंदर भरते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। हे राम, आप उनके हृदय में निवास करो। भागवत में महाराज पृथु हैं जिन्होंने 10,000 कान मांगा नारायण भगवान से। भगवान ने कहा लोग 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते, तुम 10,000 कान क्या करोगे? पृथु ने कहा भगवान उन 10,000 कानों से हम आपकी कथा सुनेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। तो भगवान की कथा सुनने वाले जो प्रेमी हैं, एक बात मैं और समझा दूं, 2 बातें। अच्छा एक बात बताइए, अभिमान करना चाहिए हाँ या नहीं? बोलिए। अगर मैं कह दूं करना चाहिए तो करेंगे ना? काहे नहीं करेंगे? देखिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सुन लीजिए मेरे भाई बहन, एक अभिमान कभी छोड़िएगा मत। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। इसका अभिमान जीवन के अंतिम श्वास तक आपके अंदर बना होना चाहिए कि राम जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। इसका अभिमान जीवन में कभी समाप्त मत होने देना आप लोग, कि मैं राम का सेवक हूं और राम मेरे, बोलिए, स्वामी हैं। क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारी। जब तक हमारे और भगवान में स्वामी और सेवक का भाव नहीं होगा तब तक भवसागर पार, बोलिए, नहीं हो सकते। राम जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इसका अभिमान जीवन के अंतिम श्वास तक, बोलिए, बना रहे। और एक बात, सब चीजों से पेट भर जाए लेकिन राम कथा जे सुनत वघाही। राम कथा सुनने के बाद अगर कोई कह दे कि हमार पेट भरी गए तो जान लीजिए रस विशेष जाना तिन नाही। आप समझ लीजिए इन्हें कोई रस, बोलिए, नहीं मिला। नदियां समुद्र में जाती हैं, आज तक समुद्र भरा? बोलिए। कई लोग कहते हैं महाराज नदियों की मजबूरी है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, नदियों की कोई मजबूरी नहीं है। नदियां समुद्र पर एहसान करती हैं। अगर ये नदियां समुद्र में जाकर ना मिलें तो समुद्र जम के नमक हो जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। अगर हमारे कान में कथा ना पड़े ना, भगवान की कथा निरंतर जो व्यक्ति अपने कानों से सुनता है, कभी अघाता नहीं है, कभी उसका पेट नहीं भरता। कल कब होगा, अगला साल कब आएगा, आज के 310 दिन के बाद, यानी 365 दिन का साल होता है, 55 दिन पहले 310 दिन के बाद 1 मार्च से 9 मार्च तक हमारे पूज्य महाराज जी ने यहाँ का यज्ञ निर्धारित किया है। कमेटी के लोग बता रहे थे 1 मार्च से 9 मार्च, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक। श्री सीताराम जी महाराज की। तो हमारे कहने का मतलब कल कब होगा, अगला साल कब आएगा, यज्ञ कब शुरू होगा, इंद्र प्रकाश भैया कब आएंगे दिल्ली से, अगला कार्यक्रम कब शुरू करवाएंगे, कैसे कमेटी बनेगी, कैसे क्या, निरंतर चिंता आपको इस बात का चिंतन होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए आप भगवान के पक्के भक्त हैं। तो वाल्मीकि ने कुल 14 स्थान बताए जिसका डिफिनेशन करने का समय नहीं। तो भरद्वाज जी से पूछा मेरा मार्ग क्या है, वेद मार्ग बताया। वाल्मीकि ने 14 स्थानों पर निवास बताया। उसके बाद अगस्त महात्मा से पूछा राम ने, रावण आदि राक्षसों का मैं वध कैसे करूं। 3 महात्माओं से 3 मंत्र लिया राम ने। अगस्त महात्मा से पूछा, अब सो मंत्र देवु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देवु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारूं मुनि द्रोही, यही प्रकार मारूं मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देवु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देवु प्रभु मोहि। तो अगस्त महात्मा से राम ने रावण आदि राक्षसों के विनाश का मंत्र लिया।
अगस्त महात्मा ने बताया कि आप चले जाओ महाराष्ट्र में नासिक के पास। राम जी वहाँ गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। गीधराज से भेंट हुई, गोदावरी के निकट पर्णकुटी बनाकर राम जी रहने लगे। एक दिन की घटना है। लक्ष्मण ने कहा, भैया ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है। राम जी उसी पर प्रवचन करने जा रहे थे। थोड़ा ही सुनाए थे कि सुपनखा आ गई। कौन आ गई बोलिए, बोलते क्यों नहीं? सुपनखा को एक महिला के रूप में मत देखिए आप। जब अपने जीवन में व्यक्ति ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा करता है तो उसके ऊपर वासना अटैक करती है। ये सुपनखा वासना है। ये परीक्षा लेती है, खाली ज्ञान वैराग की चर्चा करते हो कि उस लायक हो भी। ज्ञान वैराग भक्ति की ज्यादा चर्चा जो लोग करते हैं उन्हें वासना प्रभावित करती है। सुपनखा आई है और सारी घटना आप जानते हैं। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काटी। जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा था। संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से बता रहा हूं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, हम लोग कहते हैं बड़े धार्मिक हैं। कोई कहेगा मैं धार्मिक नहीं हूं, कोई कहेगा, बोलिए आप, कोई कहेगा मैं धर्म को नहीं मानता, सब अपने को धार्मिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलिए आप। रावण जिस समय माता जानकी को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, जानकी जी चिल्ला रही थी, रो रही थी। कोई गया बचाने? कोई गया बचाने? बोलते क्यों नहीं? नहीं गया ना? अच्छा, क्यों नहीं गया? क्योंकि रावण बाहुबली था। रावण बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बाहुबली था। कौन जाए उससे पंगा मोल लेने? और अगर गए भी होंगे सेवक से हरि के लोग, गए भी होंगे, अगर जाते भी आप तो खाली इतने कहते, परम पूज्य रावण जी, जानकी मैया को छोड़ दीजिए। हिम्मत नहीं होती आपको कुछ आगे बोलने की। परम श्रद्धेय दशानन जी, परम आदरणीय लंकेश जी, जानकी को छोड़ दीजिए। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग आप करते अगर गए होते तो। लेकिन धन्य है जटायु, रे रे दुष्ट ठाड़ किन्हों ही। ईमानदारी से बताइए आप लोग, किसी दुष्ट के मुख पर दुष्ट कहने की हिम्मत आपकी होगी? आज समाज में जो जितना करप्ट है, जितना गलत है, जितना भ्रष्ट है, उसी के पीछे पूरी पब्लिक घूम रही है। यह जानते हुए भी कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी उसी के पीछे हम जी हुजूरी करते हैं, क्योंकि बाहुबली है, वो धन बली है। इस देश का गिद्ध जटायु हमको आपको सीख दिया है कि गलत का विरोध करना चाहिए। और जटायु ने केवल दुष्ट कहा ही नहीं, रे रे दुष्ट ठाड़ कहा ही नहीं, चंचुन मार बिजारस्ते ही, चंच प्रहार करके रावण को लहूलुहान कर दिया। धरि कछ बिरथ, बलवा पकड़ के उठा के फेंक दिया। दंड एक भई मूर्छाते ही, रावण मूर्छित हो गया। तब आप लोग जुट गए। जब रावण मूर्छित हो गया तब 10-20 लोग आ गए, बढ़िया किया। अब तक ना कहवा इल्ला, वाह क्या कमाल किया आपने। एक काम करा, अब देख सलाह ले, अब सलाह भी लोग दे रहे हैं। एक काम करा, रावण मूर्छित हो गए, एक 20 आंखें निकाल ले। जटायु ने कहा, सुनो, हम भारतवर्ष के पक्षी हैं और भारत धर्म प्रधान देश है। कोई आदमी सो रहा हो अथवा मूर्छित हो जाए, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब लोगों ने कहा, ठीक, करो धर्म का पालन, अभी रावण उठेगा और मार डालेगा। जटायु ने कहा, सुनो, अधर्म पूर्वक जीने से धर्म पूर्वक मर जाना ही श्रेष्ठ है। श्री सीताराम जी महाराज की। और धर्म प्रेमी सज्जनों, पूरी घटना आपको पता है। भगवान राम जिस समय रावण ने जटायु के पंख काटे, राम लक्ष्मण माता जानकी की खोज करते हुए जा रहे थे। विस्तार नहीं करेंगे। जटायु को राम ने गोदी में लिया, अपने पिता दशरथ को नहीं लिया था। जटायु की गति देख लीजिए। मुख में थे राम, जटायु के मुख से क्या निकल रहा था? बोलिए, राम 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 राम। मुख में थे राम, श्रुति में श्री राम बात, कान में राम की आवाज गूंज रही है। श्याम पुतली में भी समाया श्याम राम था,
राम के उछंग में, उछंग मीन्स गोद, राम के उछंग में विहंग के भरे थे अंग। राम रूप धारी नभचारी पूर्ण काम था। एक माता जी की तरफ से नमो बताओ जाए। बिस्तरा क्या कही है? पवित्रा विक्रम, जय हो। आपकी तरफ से 501 रुपया आया है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जय हो। तो जटायु की गति देख लीजिए। ऐसा जीवन में किसी को गति मिली होगी, नोट कल्पना कर लीजिए आप। मुख में थे राम, श्रुत में श्री राम, बात श्याम, पुतली में भी समाया श्याम राम था। राम के उछंग में विहंग के भरे थे अंग। राम रूप धारी नभचारी पूर्ण काम था। धन्य है जटायु जो अशोक हरिलोक गए। भूपति महीपति का अंत शोक धाम था। महाराज दशरथ अंत में शोक युक्त मरे, राम के वियोग में राम राम कहकर प्राण त्यागे। लेकिन धन्य हो जटायु जिन्हें राम की गोदी प्राप्त है। जय हो। श्री सतीश यादव भैया डेयरी वाले हैं, आपके पावन कर कमलों से 501 रुपया जोरदार ताली बजा के स्वागत कराएं। चारों ओर राम थे विहंग के विराजमान। भूपति के मुख एकमात्र राम नाम था। 200 रुपया एक बहन जी की तरफ से और आपकी तरफ से कुछ पत्रम पुष्पम आया है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो इस प्रकार से जटायु का अंतिम संस्कार मेरे प्रभु राम ने, लक्ष्मण से राम ने कहा, लक्ष्मण खगनायक पूज्य पिता सम थे। प्रिय बंधु इसे उर में धर लें। चल के सरिता तट श्राद्ध करें। इनको हम तार यहीं तर लें। सुतहीन नहीं खगनायक थे। कभी भैरव भाव सभी भर लें। पितु कीन क्रिया संभली हमसे। खगनायक की ही क्रिया कर लें। राम ने कहा, लक्ष्मण पिता का क्रिया तो नहीं कर पाए, लेकिन जटायु का क्रिया मैं अपने हाथ से करूंगा। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। जटायु दशरथ के मित्र थे, तो पिता का जो मित्र होता है वो पिता के समान ही होता है। उसे चाचा या काका कहा जाता है। बोले गलत है? सही सही है ना? तो राम ने कहा, लक्ष्मण ये पिता के समान थे। चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की गई। सुन लीजिए, एक पिता के मुख में जैसे पुत्र मुखाग्नि देता है, जैसे पुत्र आग लगाता है पिता के पार्थिव शरीर को, ऐसे ही राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथ से किया। और जटायु के 13 के दिन जटायु के जाति वालों को बुलाकर राम ने भोज दिया। श्री सीताराम जी महाराज की। वहां से प्रभु मेरे चले हैं सबरी के आश्रम पर। एक लाइन गाइए। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। दोनों नयन खुशी से हो, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। कोई न ऊंचा नीचा सब जाति हैं बराबर। कोई न ऊंचा नीचा सब जाति हैं बराबर। यह भेद जिंदगी का भगवन मिटा रहे हैं। यह भेद जिंदगी का भगवन मिटा रहे हैं। दोनों नयन खुशी से हो, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। सबरी के भाग्य जागे भगवान आ रहे हैं। सबरी को नवधा भक्ति का मेरे प्रभु राम ने उपदेश किया। सबरी राम के रहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। अगर पुत्र को अपनी माता का पिता का क्रियाकर्म करने का पैसा ना हो तो दक्षिण मुख रोने लगे। राम जी दक्षिण मुख करके रोने लगे सबरी के लिए। दक्षिण मुख रोने लगे। नहीं दक्षिणा पास तो सबरी मां को मिल गया
दिव्य लोक का वास। मैं आपको बता दूं, वहां से भगवान पंपा सरोवर में आए हैं, नारद जी से राम नाम प्रमाणित करवाया है, फिर बाली सुग्रीव राम की मित्रता हुई है, राम ने बाली का वध किया है। आगे चलकर सुग्रीव ने 4 महीना प्रवसन गिर पर भगवान ठहरे हैं। 4 महीना बीतने के बाद चारों दिशाओं में वानरी सेना गई है। गच्छ्रिसा का नेतृत्व जामवंत कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी भी थे। थोड़ी चर्चा हनुमान जी की कर लें बस। हनुमान जी का जो पद है रामायण में, रामचरितमानस में, वो सचिव का पद है। क्या है बोलिए, बोलिए, कहां लिखा है? तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। हनुमान जी उस जमाने के सचिव थे। सचिव माने IAS। आज सचिवालय में, लखनऊ, दिल्ली, पार्लियामेंट में जो भी सचिव बैठता है IAS होता है। आप विचार करिए, हनुमान जी उस जमाने के IAS थे, सचिव थे। राजा के कुल 7 अंग होते हैं, लिख लीजिए कहीं मेरी बात। अगर उसके 6 अंग टूट जाएं, केवल 1 अंग सही रहे सचिव, अगर सचिव ठीक है तो राजा का खोया हुआ राज्य उसे वापस मिल जाता है। चंद्रगुप्त अल्प समय में सम्राट बन गया, चाणक्य जैसे सचिव को पाकर। अकबर महान हुआ बीरबल जैसे सचिव को पाकर। विभीषण ने लंका छोड़ दिया, रावण ने लात का प्रहार किया, विभीषण लंका से चले गए, सब छोड़ दिया विभीषण ने, लेकिन सचिव को नहीं छोड़ा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, और परिणाम आगे चलकर विभीषण लंकेश बन गया। तो सचिव धर्म ऐसा धर्म है। हनुमान जी उस जमाने के सचिव थे, IAS थे। मंत्री भले अंगूठा टेक हो, लेकिन जो सचिव होते हैं, बोलिए, IAS होते हैं। होते नहीं होते बोलिए आप? हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, नाम नहीं बताएंगे, शिक्षा मंत्री चेयर पे बैठे थे सोफा पर, सच्ची घटना है ये। उनका बेटवा वहीं बैठ के कर रहा है इसे 9 और 7 18, 9 7 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 8 9 7 18, 9 7 18, 9 7 18। शिक्षा मंत्री बैठे थे। इतने में ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर आ गए। तो ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर ने कहा, कहो मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, बताइए आपके सामने आपका बेटवा 9 7 18 कर रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, आइए मास्टर साहब आइए, बात ऐसी है, बोल मैं इसलिए नहीं रहा हूँ, कल तक ये 9 7 21 कह रहा था, कुछ तो धीरे धीरे, मतलब ये तो हमारे यहाँ की हालत है, कल यहाँ तक 21 कहता रहा। तो हनुमान जी सचिव हैं, हो उस जमाने के सचिव थे। और सुन लीजिए, हनुमान जी का 2 चरित्र है मानस में। हनुमान जी का पहला चरित्र है जब हनुमान जी स्वतंत्र थे। क्या कर रहे थे बोलिए, फटाफट बोलिए। लंका में गए हैं, अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे, डालियों को तोड़ रहे थे, फलों को खा रहे थे, राक्षसों को बोलिए मार रहे थे। जब स्वतंत्र थे वो, इतने में अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाद आया, सावधानी सुनिएगा, जब मेघनाद आया तो ब्रह्मवस्त्र त्यहि साधा, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी पेड़ की ऊंचाई पर हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का सम्मान तो हमें करना ही होगा। जो न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटई अपार, यदि ब्रह्मास्त्र का सम्मान मैं नहीं करूंगा तो ब्रह्मा की महिमा बोलिए मिट जाएगी। यह सोचकर हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र लगने दिया। अब आप उत्तर दीजिए मेरे बात का, पेड़ की ऊंचाई पर से कोई गिरेगा, चोट आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना बोलिए। हाथ पैर टूटेगा नहीं टूटेगा? हनुमान जी पेड़वा पर से गिरे, जब मेघनाद ने मारा, जब पेड़वा पर से गिरे तो जानते हैं क्या लिखा है? परतिहु बार कटक संहारा,
मेघनाथ की सेना जहां खड़ी थी, हनुमान जी पेड़ की ऊंचाई पर से मेघनाथ की सेना पर गिरे। परिणाम हनुमान जी के नीचे दबकर मेघनाथ की सेना मर गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ऐसा कहीं जीवन में सुने हैं? बाण मारा मेघनाथ ने, उसी की सेना मर गई। अब हनुमान जी को बांध लिया नागपाश में। अब जरा कमाल देखिएगा, नागपाश बांध से ले गए। नागपाश में बांध कर जब मेघनाथ ले गया रावण के दरबार में, और रावण को पूरी बात बताई, यही वो बंदर है जो अशोक वाटिका उजाड़ी है, इसने अक्षय कुमार मेरे भाई को मारा है। रावण ने कहा, "ए, इस बंदर को मार डालो।" और रावण ने जैसे कहा इस बंदर को मार डालो, ठीक उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण ने आकर कहा, "भैया क्या है रे विभीषण, क्या भैया आप कर रहे हैं? नीति विरोध न मारिए दूता, ये दूत है और दूत को मारना बोलिए नीति के विरुद्ध है।" रावण ने कहा, "तो करूं तो क्या करूं? भैया अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर का कोई अंग भंग कर दिया जाए।" तो हनुमान जी लगे सोचने, हमारे लखन जी ने इसकी बहिनिया की नकिया कनिया काटे थे, नकवा कनवा, इसार कहूँ हमारा नकवा कनवा न काट ले, हम नाक कान कटावे थोड़ो लंगमा है, अरे हम तो अपना काम करने आए हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछिया उठा के ऊपर से लगे चूमने। तो कभी इधर से चूमे, कभी इधर से चूमे, तो उसके समझ में आया कभी के ममता पूंछ पर। बंदर की ममता कहाँ होती है? सभी घरों से कपड़े, तेल, घी इस बंदर के पूंछ पर लपेटो। शॉर्टकट में मैं कथा कह रहा हूं। हनुमान जी के पूंछ पर कपड़ा, तेल, घी लगाया जाने लगा। बाढ़ी पूंछ की ने कभी खेला। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ा लिया। लंका नगरी में राहन नगर वसन घृत तेला, ऐसे तो रामचरित मानस में लिखा राहन नगर वसन घृत तेला, लेकिन मेरे पूज्य कृपाल गुरुदेव भगवान कहते थे राहन शब्द है वो। कवितावली में स्पष्ट है, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमी चर धाई धाई लाई लाई बांधत लगूर है। कपड़े बटोरे गए लंका की गलियों में, गैरेज में जो चिथड़े फेंके गए थे। तो जब पूंछ पे हनुमान जी का कपड़ा लिपटा जा चुका, तो एक एक करके हनुमान की पूंछ में लोग आग लगाने आए। आग नहीं लगी। रावण स्वयं आया। वीर अपने भेद को नहीं छिपाते। क्या बात है वीर, तुम्हारी पूंछ में आग क्यों नहीं लग रही है? हनुमान जी ने कहा, लंकेश मेरे पूंछ में आग लगेगी, किंतु आग लगने के बाद बहुत बड़ा यज्ञ होगा। उस यज्ञ के जजमान जब तक तुम नहीं बनोगे, मेरी पूंछ में आग नहीं लगेगी। रावण ने कहा, मैं समझा नहीं। हनुमान जी ने कहा, तुम स्वयं अपने हाथ से मेरी पूंछ में आग लगाओ, अपने 10 मुखों से फूंको। रावण ने कहा, पहले में बता दिए होते कितना माचिस खर्च हो गया। रावण ने स्वयं आग लगाई, 10 मुखों से फूंका। जैसे फूंका, हनुमान जी की पुछिया भक्क से जल गई। और जैसे पुछिया में अगिया लगी हनुमान जी के, सबसे पहला काम हनुमान जी ने किया, अपनी पुछिया उठा दिया। तो रावण के 10 मुखों की दाढ़ी मूछ जल गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। लिखा है, आवा दाढ़ी जार सो। रावण हनुमान की पूंछ से जलता था, क्योंकि इसकी पूंछ ने हमारी मूछ जला दिया। मैं आपको बता दूं, हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगी, तो अपने को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए निबुक चढ़ो, यानी हनुमान जी ने शरीर को छोटा कर लिया। तो जो कपड़े का बंधन था खिसक के गिर गया, जल गई पूरी लंका। आप समझ गए होंगे, हनुमान जी जब स्वतंत्र थे, मेघनाथ की सेना मर गई। जब बंधन में थे तो लंका जल गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भक्त चाहे बंधन में हो, चाहे स्वतंत्र हो, हर तरह से उसकी रक्षा बोलिए भगवान करते हैं। स्वतंत्र थे तो मेघनाथ की सेना मर गई, और बंधन में थे तो बोलिए लंका जल गई। पूरी लंका में आग लग गई। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर बोलिए। देखिए, लंका में सभी के घरों से चंदा आया था। क्या आया था? बोलते क्यों नहीं? हाँ, केहू घर से तेल, केहू घर से कपड़ा। तो जकरी जकरी घर से चंदा आई रहा, तही घरे प्रसाद भेजिन हनुमान जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। विभीषण के घर से ना आई रहा, तो उनके घर ना जल। श्री सीताराम जी महाराज की भाई, प्रसाद वही की मिली जकरी घरे से चंदा आई। हनुमान जी ने उन्हीं घर जलाया जिनकी जो चंदा भेजवाए थे, पुछिए हम कपड़ा बांधने के लिए। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं हनुमान जी का जो चरित्र है। अब आपको बता दूं,
रावण ने पत्रकारों को बुलाया, एक बात बताओ, लंका कैसे जली है? पत्रकारों ने कहा यार हम लोग अपना अपना कैमरा ऑन किए थे, कैमरा में खाली फोटो आया है पूंछ का। रावण ने कहा पूंछ? 4 प्रकार की सेना भेजो, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल। 4 प्रकार की सेना को रावण ने आदेश दिया, किसी हालत में जिंदा या मुर्दा उस बंदर को पकड़ के लाओ। 4 प्रकार की सेना चल गई। इधर से हनुमान जी अकेले जा रहे थे। हमारे भैया आयोजक इंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी मिल गए। हनुमान जी का रास्ता रोक कर कहा था, निहत्थ है आज गदौ ना लिए बाटा, रावण 4 प्रकार का सेना भेजे। हनुमान जी कहने भैया इंद्र प्रकाश आप दिल्ली में रहते हैं? कहीं हाँ। कहीं दिल्ली वाला काम ना आई बे, ये बतावा घर फूंके वाला आदमी कम से कम अपना माचिस का तीली खर्च करता है कि नहीं? इंद्र प्रकाश भैया बोले हाँ इतना तो करना ही पड़ता है। हनुमान जी ने कहा लंका जलाने के लिए लंका का कपड़ा, लंका का तेल, लंका का घी, लंका का माचिस, उन्हीं की लंका, हमने कुछ खर्च किया? कहीं नहीं सरकार आप तो ना ही खर्च किया गए। इस हनुमान जी ने कहा उसी प्रकार से शत्रु जो है अपने मरने का सामान लेकर स्वयं आया है, हम उसी के सामान से उसे मारेंगे। हनुमान जी गए, हाथी से हाथी मारे, घोड़ा से घोड़ा बिदारे, हथिया पकड़ के हथिया पटकन, घोड़वा रथवान रस्ते और पैदल वाले के पुछिए लपेट के राम रावण के दरबार में पत्रकार लोग आए, पेपर में न्यूज छापने वाले, आओ आज युद्ध का क्या समाचार है? बंदर तो पकड़ा गया होगा। पत्रकारों ने कहा यही तो दुखद है सर, नहीं पकड़ा गया बंदर। हाँ आज भी नहीं पकड़ा गया हमारी सेना। पत्रकारों ने कहा आपकी सेना साफ? हाँ हमारी सेना साफ और बंदर भी नहीं पकड़ा गया, ये सब हुआ कैसे? पत्रकारों ने कहा पूंछ। पूंछ? अरे यार तुम लोग कैसे पत्रकार हो, यही एक समाचार रह गया, पूंछ पूंछ, बंदर की पूंछ। वो कौन सी पूंछ है? 10,000 अमर सैनिक हैं, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हुए जो 10,000 अमर सैनिक हैं, उनका दरवाजा खोल दो। आज रावण के तरफ से 10,000 ब्रह्मा के वरदान प्राप्त अमर सैनिक चल पड़े। रामादल में जब सुनाई पड़ा कि 10,000 अमर सैनिक आ रहे हैं जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमर हैं, तो एक क्षण के लिए रामादल में शोक छा गया। किंतु हनुमान जी ने आकर राम जी को प्रणाम करके कहा भगवान कोई टेंशन नहीं है, अगर वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हुए अमर हैं तो माता जानकी ने इस दास को भी अमरत्व का वरदान दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो। माता जानकी ने मुझे अमरत्व का वरदान दिया है भगवान, आप टेंशन ना करें, लड़ाई अमर अमर की होगी। संख्या बल में वो 10,000 हैं, ये केवल अकेले दास, लड़ाई अमर अमर की। अब जरा सुनिएगा, इधर से हनुमान जी गए अकेले, उधर से 10,000 अमर सैनिक। तो हमारे यज्ञ के जो उपाध्यक्ष जी हैं श्री आज्ञाराम त्रिपाठी जी, हनुमान जी के बगलियां जा खड़ा हो गए, कहा थे काहे खड़ा है? हनुमान जी कहने का करी त्रिपाठी जी, खड़ा है नाते है, जब पहले से कन्फर्म में है मरी है ये नहीं, अमर है भाई, मरेंगे है ये नहीं, तो खड़ा रहने दो हमको। आज्ञाराम त्रिपाठी जी ने कहा कुछ तो करो। हाँ हनुमान जी कही ये बात बढ़िया बोले हो आप, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ करूँ। इतने में हनुमान जी ने क्या किया, बाढ़ी पूंछ कीन्हे कभी खेला। हनुमान जी अपनी पूंछिया बढ़ाकर, सुनिएगा ध्यान से, 10,000 अमर सैनिक को लपेट लिया, और जैसे लपेटा सूखी गात चले न भुजात पड़े, भ्रम बात न भूतल आए। हनुमान जी 10,000 अमर सैनिक को पुछिया में लपेट कर एक बार बोले जय श्री राम। आज तक किसी का पता नहीं है 10,000 अमर। अब आप पूछिए महाराज कैसे फेंके होंगे? हनुमान जी वैज्ञानिक थे, मैंने प्रथम दिन बताया था। जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, किसी वस्तु, कोई वस्तु पृथ्वी पर क्यों गिर पड़ती है?
क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसका मान है 9.8, लेकिन किसी वस्तु को अगर पलायन वेग से ऊपर फेंक दी जाए जिसका मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो बच्चे विज्ञान के होंगे समझ गए होंगे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर कोई वस्तु फेंक दी जाए ऊपर तो नीचे बोलिए नहीं आती है। हनुमान जी ने उन 10,000 अमर सैनिकों को पलायन वेग से फेंक दिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। रावण के दरबार में पत्रकार अपनी सिर झुकाए आए। रावण ने कहा क्या हुआ, हम 10,000 अमर सैनिक भेजे थे, बंदर तो पकड़ा ही गया होगा। पत्रकारों ने कहा सरकार यही तो दुखद है, रोज हमको वही पुरानी न्यूज निकालनी पड़ती है। अच्छा क्या हुआ, बंदर नहीं पकड़ा गया? नहीं सरकार, और हमारी 10,000 सेना। पत्रकारों ने कहा आपकी सेना गई, अब मर गई तो बोल सकते नहीं थे, मरे तो थे नहीं। पत्रकारों ने कहा गई गई कहाँ गई, यही तो पता नहीं सरकार कहाँ गई। हम लोग अपना अपना कैमरा ऑन किए थे और जहां तक का फोटो आया आप देख सकते हैं। रावण ने कहा सब कैसे हुआ? पत्रकारों ने कहा शराब बात बात में गर्म होते हैं, बताने में डर लगता है। रावण ने कहा बताओ कैसे हुआ? पत्रकारों ने कहा पूछ पूछ। अरे यार अजीब आदमी हो तुम लोग, कैसे हो? पत्रकार बार बार पूछ पूछ। ए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ध्यान से सुनिएगा, रावण स्वयं आया अपने 20 भुजाओं से हनुमान जी की पूंछिया पकड़ के लगा उखाड़ने, पूछिए उखाड़ लूंगा। इतने में हमारे मुख्य जजमान श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी हनुमान जी के अगवा खड़ा होकर कहा था रौड़वा आइल बा। हनुमान जी कहना जान थे आइल बा, लेकिन पिछवा आइल बा, अगवा हो तो बताई। और इधर रावण इंतजार कर रहा है कि बंदर मुड़ेगा अथवा लड़ेगा। हनुमान जी न मुड़े न लड़े, रावण को लेकर उड़े। अब रावण 20 भुजाओं से पुछिया पकड़कर हनुमान जी का आकाश में, हे भगवान शंकर हमने आपकी बड़ी पूजा की है, बड़ी पूजा की है आपकी। रावण पहले पूंछ को छोड़ना चाहता था, अब पूंछ को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि गिरने का खतरा है। रावण यह सोच रहा है ये पूंछ कहीं मेरे हाथ से छूट न जाए अथवा कहीं टूट न जाए। इतने में किसी ने सेवक सहरी से फोन लगा दिया। रावण ने 19 हाथ से पूंछ पकड़ के एक हाथ से मोबाइल निकाला। हेलो भैया कहाँ से? हम सेवक सहरी से बोल रहे हैं। मूर्ख, हाँ हनुमान जी संत हैं, तुमने उनकी पूंछ क्यों पकड़ी? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा, तुम्हें उनका पैर पकड़ना चाहिए था। जो संत के प्रतिष्ठा से पूंछ से खिलवाड़ करता है, संत के पैर पकड़ो। तुमने उनकी पूंछ पकड़ी है, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जो संत की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता है न धरती का होता, न आकाश का होता, न उसका लोक बनता, न उसका परलोक बनता। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मैं आपको बता दूं, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे अंगद को दूत करके भेजा गया। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी। आयुर्वेदाचार्य सुषेण वैद्य आए। सुषेण वैद्य ने नाड़ी पकड़ के क्या कहा था सुन लीजिए। राम, प्रबल आघात से इनकी स्मृत नलिका फट गई है। चूंकि अलंका विश्वत रेखा के शून्य अक्षांश पर है, अतः सूर्योदय होने के बाद यहां ताप बढ़ जाता है। अगर सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ सके तो लक्ष्मण के उपचार हो सकते हैं। और जैसे सूर्योदय के पहले आ सके, हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ ए डॉक्टर साहब, संजीवनी बूटी से आपको क्या निकालना है? संजीवनी बूटी से अमृत का स्राव होता है, अमृत। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है तत्काल आपको अमृत की आवश्यकता है। बोले जी। हनुमान जी ने कहा ए, अगर आप सब कहिए तो मैं अमृत ही पैदा कर दूं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग हनुमान जी को लगे देखने। इन्होंने कब मेडिकल स्टोर खोल लिया भाई, इनका कब मेडिकल स्टोर आ गया। हनुमान जी ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जय हो। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश धर द्विवेदी जी का आगमन आपके यज्ञ में हुआ है और इसी क्रम में आपके पावन करकमलों से श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें श्री सीताराम जी महाराज की। तो इस प्रकार से जय हो। श्री दिलीप चौरसिया भैया हैं और दिलीप कुमार मिश्रा जी, सुशील कुमार मिश्रा जी,
सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। श्री सीताराम जी महाराज की। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। और देखिए सूत्रात्मक ढंग से मैं रावण का वध कराऊं, ध्यान से सुनेंगे आप। लक्ष्मण का उपचार हुआ, बाद में कुंभकर्ण का संहार किया मेरे प्रभु राम ने। लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। राम रावण का घमासान युद्ध हुआ। राम 30 बाण मारते थे, रावण के 10 सिर 20 भुजाएं कट जाती थीं। काटत ही पुनि भय नवीने। विभीषण ने राम को बताया, सर नाभिकुंड पीयूष बस आके, इसके नाभि में अमृत है। भगवान राम ने 31 बाण छोड़े हैं और 31 बाणों में 10 बाण 10 सिर, 20 बाण 20 भुजाएं और सायक एक नाभि सर सोखा। एक बाण रावण के नाभि के अमृत को सोख लिया। रावण गिरते गिरते उसके मुख से निकला, कहां राम? रन हतों पचारी। राम कहां हैं? युद्ध में उन्हें मैं मारूंगा। कहने का मतलब जीवन के अंतिम क्षण, जो रावण जीवन में कभी राम को राम नहीं कहा, तपसी नृपसुत भूपसुत आदि शब्दों से संबोधित किया, अंतिम जीवन के उसके उन्हें युद्ध में मैं मारूंगा, ऐसा कहकर रावण गिरा। हम आपको बता दें रावण की मृत्यु क्यों हुई। दुनिया कहे तो मत मानिए, बहुत ही सरल तरीके में आपको बता देता हूं रावण की मृत्यु क्यों हुई। महारानी मंदोदरी सोच रही है, मेरा पति धन बल जन बल तन बल मन बल सब बल में पिय चोखो, मनुज राम लक्ष्मण में ऐसो है बल कौन अनोखो। राम लक्ष्मण में ऐसा कौन सा अनोखा बल है जिससे मेरे पति परम धाम गए, मेरे पति मारे गए। मेरे पति में धन बल जन बल तन बल मन बल सब बल में राम से श्रेष्ठ था मेरा पति, तो मारा क्यों गया। रावण दाह होन से पहले दिव्य श्रृंगार सजाई, लेन परीक्षा दो भाइन की, कीस कटक मह आई। महारानी मंदोदरी राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए कि क्या अद्भुत इनके पास है जिनके कारण मेरा पति मारा गया, थोड़ा मैं देखूं। मंदोदरी आई है। एक होती है सुंदरी, दूसरे होती हैं अति सुंदरी, तीसरे होती हैं अतिशय सुंदरी और चौथी होती हैं परम सुंदरी। मंदोदरी कैसी है बोलिए? परम सुंदरी। परम सुंदरी मंदोदरी ने श्रृंगार किया। रावण दाह होने से पहले दिव्य श्रृंगार सजाई, लेन परीक्षा दो भाई की, कीस कटक अमह जाई। कियो विभीषण इंतजाम है। विभीषण ने इंतजाम किया। राम से बोले, विभीषण सरकार हमारी भाभी मंदोदरी आ रही है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, यहीं देखिए। मंदोदरी आई, राम लक्ष्मण जानते हैं, मेरे तरफ देख लीजिए ऐसे। जब तक मंदोदरी सामने खड़ी थी, राम लक्ष्मण दोनों जमीन देख रहे थे। करी प्रणाम मंदोदरी बोलती, मनहु बीन झनकारी। धन दशरथ कौशल्या सुमित्रा, सुत न लखत पर नारी। हे दशरथ कौशल्या सुमित्रा के सुत, आज मैं आपके विजय का कारण समझ गई। मैं कब से आपके सामने खड़ी हूं, मैं परम सुंदरी हूं, मैं श्रृंगार की हूं। हे राम लक्ष्मण, आप दोनों जमीन देख रहे हो, कम से कम एक बार नजर उठा के मुझ परम सुंदरी को तो देख लो। फिर भी राम लक्ष्मण नहीं देखे। तब मंदोदरी ने निर्णय सुना दिया, हे दशरथ कौशल्या सुमित्रा के पुत्र, आज मैं आपके विजय का कारण जान गई। आप पराय नारी को नहीं देखते हो, और यही कमी मेरे पति में थी। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता की कन्या हो, यक्ष की कन्या हो, गंधर्व की कन्या हो, मनुष्य की कन्या हो, नाग कन्या हो, सुंदरी हो, वो रावण को चाहिए। महारानी मंदोदरी लगी सोचने, मान लिया ये कमी मेरे पति में थी, तो मेरा देवर मेरा पुत्र पराई नारी कभी घर में नहीं लाए, न पराई नारी पर कभी कुदृष्टि किए। मम देवर मम पुत्र पौत्रगण कबहु न परत्रिय लाए।
मेरा देवर, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र पराई नारी घर में नहीं लाए, न पराई नारी पर कभी कुदृष्टि किए, तो ये क्यों मारे गए? मान लिया मेरा पति ऐसा था, तो मंदोदरी का समाधान भी हो गया कि परत्रियगामी पक्ष गहे ते ताते गए मराए। मेरा पति परत्रियगामी था, मेरे पति का साथ देने के कारण मेरा देवर, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, पूरा परिवार इसलिए मारा गया क्योंकि मेरे पति का सब लोगों ने साथ दिया। पापिन संग में नहीं आराम है, जो पापी का साथ दे वो महापापी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हम आपको बता दें, इस प्रकार से कहा गया है, महारानी मंदोदरी कहती है, मेरे पति का धन बल, जन बल, तन बल, मन बल, हे राम आपके चरित्र बल के आगे हल्का पड़ गया, आपका चरित्र बल भारी पड़ गया मेरे पति के धन बल, जन बल, तन बल, मन बल पर। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र एक ऐसा हीरा है जिससे आप पत्थर को काट सकते हैं। व्यवहार ऐसा दर्पण है जिसमें आप किसी को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, महारानी मंदोदरी के शब्दों में उस समझ गई राम के विजय का कारण। हे राम, तुम पराये नारी को नहीं देखते हो, मेरा पति पराये नारी को देखता था, यही कारण है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। धर्म प्रेमी सज्जनों, ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं, सूत्रात्मक ढंग से मैंने सारी बात आपको बताई। रावण का अंतिम संस्कार किया विभीषण ने। तिरही इत्यादि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण आदि सबको भेजकर विभीषण का राज तिलक करवाया। विभीषण को राम ने फोन किया इंद्र को, ए अमृत की वर्षा कर दे। इंद्र ने अमृत की वर्षा की। जिये भालू कप नहीं रजनीचर, दोनों तरफ अमृत की वर्षा हुई। चूंकि राक्षस रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे बहु बंधन। चूंकि सारे राक्षस राम को देख देख कर मरते थे, इसलिए वो मुक्त हो गए। लेकिन सुर अंशिक कपि अरुण इच्छा, ये सकल रघुपति की इच्छा, देवता के अंश थे बानर भालू, अमृत पड़ते ही सब जीवित हो गए। मैं आपको बता दूं, सीता जी को लेने का आदेश हुआ। सब लोग गए, सीता जी को स्नान करवा के पालकी में लेकर आ रहे थे और राम ने कहा पैदल लेके आओ। देखें कपि जननी की नाई, जानकी को पैदल लाया गया। जब जानकी राम के पास आई, राम ने कहे कछुक दुर्बाद, जानकी तुम रावण की लंका में रह कर आई हो, अपने पवित्रता की परीक्षा दो। जानकी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने लकड़ियां लाकर अग्नि प्रज्वलित किया। जानकी जी ने अग्नि की परिक्रमा किया। स्वप्न में भी पराया पुरुष मेरे मन में आया हो तो शरीर जल जाए, ऐसा कहकर जानकी जी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। छाया सीता जल गई, असली सीता प्रकट हो गई। भगवान राम वास्तव में सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिए थे। इस लीला को केवल राम जानते थे, बाकी लोग नहीं जानते थे। सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट कीन्ह च अंतर साखी, त्यहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद। इस कारण से भगवान ने कुछ दुर्वचन कहे जानकी को, जो आम लोगों की समझ के बाहर की बात है। असली सीता को लेकर राम जी पुष्पकारूढ़ हुए हैं। विमान में बैठकर राम जानकी को कहते हैं, जानकी देखो ना, ये कुंभकर्ण का कंकाल है, और देखो वहाँ जो है मेघनाद मरा है, और देखो वहाँ रावण मरा है। आकाश मार्ग से मेरे प्रभु राम जी विमान से चले हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर विमान रुका है। उस समय के सबसे बड़े विमान इंजीनियर भरद्वाज जी थे। उस विमान के कुछ कलपुर्जे नट बोल्ट टाइट किए होंगे। वहाँ से विमान चला, केवट के गंगा इस पार आया। केवट दौड़ा दौड़ा आया, भगवान आप गए थे हमारी नैया पर बैठकर, आप आए हैं हवाई जहाज पर, हमारे नैया पर नहीं बैठेंगे आप? राम ने कहा, केवट तुम्हारी पहले की उतराई बाकी है। केवट रोने लगा, भगवान मैं आपका राज तिलक देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ। पुष्पक विमान में राम ने केवट को बैठाया। अयोध्या से कुछ दूरी पर विमान रुका है। हनुमान जी को भेजा है राम ने, जाओ देखो भरत की क्या तैयारी है, अगर राजकाज बढ़िया से चल रहा हो तो हम लोग यहां से वापस चलें। हनुमान जी आए हैं, देख रहे हैं भरत जी लकड़ी का चिता भी जोड़ दिए हैं, आग भी सुलगवा दिए थे कंडी का, कि अगर आज मेरे भैया नहीं आएंगे तो जियत न पाऊं वीर। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है। और जब भरत जी को पता चला कि हमारे भैया आ रहे हैं,
भरत जी दौड़े दौड़े अयोध्या में आए। अरे आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। हो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। मंगल कलश विचित्र संवारे, सजे राखी सब निज निज द्वारे। मंगल कलश विचित्र संवारे, सजे राखी सब निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो। और देखिए महाराज मंचो पावल जाए, हम उतर देनी, हम नीचे आ जाए। पूज्य श्री महाराज जी कितने सरल हैं, कितने उदार हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब महाराज जी अयोध्या में राम जी आ गए, यहीं से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारे मुख्य जजमान आ जाए और इंद्र प्रकाश आप सब आइए, भगवान को चंदन लगाइए और अपने हाथों से आरती करें। विलंब ना करें, जल्दी आ जाए आप सब। आचार्य लोग, पंडित जी लोग, आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब 5 मिनट के लिए सभी लोग मंच पर आ जाइए। भगवान का राजाभिषेक होगा, आरती होगी और ये सब संत ब्राह्मणों का विदाई होगी। तो हम यही निवेदन करेंगे कि कोई बचे ना, सभी लोग मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। सज्जनों, आजकल लोग कथा सुनते हैं लेकिन पल्लवाझार कथा, बड़े प्रेम से कथा सुनी है और घरे जाए लगे तो बाबा कथा बाबा लगे जा रही है। महाराज घर तक ना पहुंचो, नाई के मुर्गी के अंडा खा छूट जाए। पल्लवाझार कथा, इस जीवन का कल्याण होगा जब तक एक एक शब्द आप अपने हृदय में उतारेंगे नहीं। राम कहने का फल हमें मिलेगा जब हम राम के पद चिन्हों पर चल करके आराम कहेंगे, तभी हमारी मुक्ति गति हो सकती है। किसी कब ने लिखा है कि राम कथा तो से सुन गए सब पापी चले सरगे के दुआरी, और आँख गरोरल मोछ मिरोरल ठाड़ भये यम खोली केवारी। पापी कहे यम का करबा, हम हूँ सरगे के भयल अधिकारी। ओ गोसाई बाबा हम मानस दयाल, मंगल भवन अमंगल हारी। सज्जनों, भगवान की कथा हम सुनते हैं कि जिससे मेरी व्यथा दूर हो, लेकिन हृदय से कबीर ने लिखा कि राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। ऐसे कहल करो बड़ा मीठे बड़ा मीठे, जब उसमें मिठास होगा तब मीठे लगेगा। आप कथा सुने
और उसे जीवन में उतारे। सज्जनों, कथा सुनने का यही बहुत बड़ा फल है। और हिंदू है कहना सुने, राम कथा सुख सार, तो कह के मुख पर दीजिए 100,000 पैजार, 100,000 पैजार ताहि के मुख पर दीजिए, और पकड़ कान तत्काल गांव के बाहर कीजिए। कह गिरधर कबीराय सुनो हो कौरो चंदू, और राम कथा ना सुने तो ससुर काहे ये हिंदू है क्या राम कथा ना सुने। सज्जनों, हमें 9 दिन आपको महाराज जी ने इतना सुंदर कथा सुनाया। यदि महाराज जी का एक शब्द आप सब अपने हृदय में उतार लेंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिस समय हनुमान जी भरत जी को संदेश दे करके वापस जाते हैं, हरसी भारत हरसी भारत कवशलपुर आए, और समाचार सब को रहे सुनाए। पुण्य मंदिर मऊ अरे बात जनाए, और आवत कुंवर कौशल रघुराई। अयोध्या में हल्ला हो गया कि जो राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, आज राम का आगमन अयोध्या में हो रहा है। सज्जनों, सारी अयोध्या उमड़ पड़ी। एक भजन है, सभी लोग गाइए। आज है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 राम लक्ष्मण सब भय चली रैया, राम लक्ष्मण सब चली है। अरे औरो जानन की मैया, अवध में बाजे बधैया। औरो जानन की मैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कबे भेषण तक चली रैया, भक्त विभीषण तक चली है। अरे हनुमत है सेवा करैया, अवध में बाजे बधैया। हनुमत है सेवा करैया, अवध में बाजे बधैया। अरे आज है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। तुमसे दास बल गया चरण के, तुलसीदास बलिया चरण के। अरे चरण कमल लपटैया, अवध में बाजे बधैया। चरण कमल लपटैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सज्जनों, सर्वप्रथम राम जी अवध में आते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं। प्रभु जानी कैकेयी न जानी, प्रभु जानी कैकेयी न जाने। और सर्वप्रथम वो परमात्मा आता है, कैकेयी के महल में जाता है। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, तब निज भवन गवन हर कीना। सर्वप्रथम माँ कैकेयी से मिलते हैं, और जो कैकेयी ने
भगवान राम का 14 वर्ष के लिए बर्बाद दिया था, वही के का आदेश हुआ कि ये विशाल सिंहासन पर आज भगवान राम को राजा बना करके बैठाया जाए। वहाँ कोई है भाई? अच्छा अच्छा आज वो परमात्मा आ गया, अवध में दुंदुभी बजने लगा। दशरथ जी के राज दुआर कौशल्या के प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। हो दशरथ जी के राज दुलारे कौशल्या के प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। महारानी आरती उतार देखो अपने राम को, आय राम को। महारानी कौशल्या आरती उतारे अपने राम को, अपने राम को। बार बार देखिया कहाँ है हमारी प्यारी जानकी, प्यारी जानकी। हे बार बार ढूंढे अखियाँ, कहाँ है हमारी प्यारी जानकी, प्यारी जानकी। 14 वर्ष के बाद पधारे सबके प्राण प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। ओ दशरथ जी के राज दुलारे कौशल्या के प्यारे अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। अब पहले ठाकुर जी चंदन लगा करके सब लोग राम को राजा बनाए। पहले इस मुख्य यजमान कामना से कि दैहिक भगवान दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब सुख है परस्पर प्रीति और चले स्वधर्म महासुर नीति। इसी उद्देश्य से हम राम को राजा बनाएंगे। सर्वप्रथम भाई बोल दो मंत्र को। हरि ओम गणानां गणपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो ममयाहम जानि गर्भं त्वं जासि गर्भधर्म। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। रामचंद्र महाराज शासन जय हो, सभी लोग डांस करिए। चंद्र महाराज श्री रामचंद्र महाराज सिंहासन राज, जय हो सिंहासन राज, जय हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि लीला, मुनि सब प्रलयाय सुदीना। सिंहासन पर त्रिभुवन छाये, सिंहासन पर त्रिभुवन छाये, सिंहासन पर त्रिभुवन छाये, सिंहासन पर त्रिभुवन छाये। भगवान राजा हो गए। जिन व्यक्ति को इच्छा कहे वो जाके भगवान राम को चंदन लगा करके यही कामना कि प्रभु आप हमारे शहरी सेवक के राजा हैं और हम आपके दास हैं,
ऐसा आत्मा में रख करके चंदन लगाए और सभी राम जी राजा हो गए हैं, सभी लोग खड़ा हो जाइए, सभी लोग खड़ा हो जाइए और भगवान के राजा बनने के खुशी में थोड़ा ठुमका लगा दीजिए। हमारे नौजुवक कहाँ हैं? अब सब इधर आइए, चलिए 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 ठुमका लगाइए सभी लोग। देखिए ये बड़ा था बड़ा तो आज जो आज नहीं नाचेंगे वो कल से ही पछताएंगे। घर आए हैं घर आए हैं आए हैं घर आए हैं घर आए हैं दशरथ अयोध्या बोल रही घर आए हैं दशरथ अयोध्या बोल रही भूल नहीं है भूल रही है भूल रही भूल रही है भूल रही है भूल रही है भूल रही घर आए हैं घर आए हैं लक्ष्मण अयोध्या भूल रही घर आए हैं लक्ष्मण अयोध्या भूल रही। जाना था ना चलो तब का कोशिश करो आओ तई ठुमका लगाओ तई हम मोट पड़ जाए थे हमार कर हियो मोट बाय ये ना तब हम नाच के दिखाई दी लेकिन का करी दादा बराबर पूरी अयोध्या ऐसी पूरी अयोध्या ऐसी पूरी अयोध्या ऐसी पूरी अयोध्या ऐसी सेवक शहरी ऐसी सेवक शहरी ऐसी पूरी कौशल्या पूरी कौशल्या अयोध्या भूल रही घर आए हैं लक्ष्मण अयोध्या भूल रही। जय हो जय हो जय जय सभी लोग नाचिए सभी लोग राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है सभी लोग नाचिए। अरे हाथ उठा लीजिए आप लोग नहीं नाचना तो हाथ उठा लीजिए सबको नाचना आता है बावन से हम सब जानते हैं। भरत सोहलिया भाई भरत सोहलिया पहले भाई भरत
अंगना लिपवाए अयोध्या भूल घर आए हैं लक्ष्मण राम अयोध्या भूल नहीं घर आए हैं लक्ष्मण राम अयोध्या भूल नहीं। देखिए जे नाना चक्र पड़ोसी का समय बताई देते हैं। हाँ चलिए हमारे नागिन धुन बजाने जा रहे हैं और आप सब थोड़ा भगवान राम राजा हुए हैं, आप थोड़ा आनंद लीजिए, फिर भगवान की कृपा होगी तो साल भर के बाद ऐसा सुनाना अवसर आप सबके बीच में आएगा। ए भैया राजकुमार पांडे जी, ये जो अयोध्या के डोम है गाने बजाने वाले, उनके सेवा में आपने मिठाई लाया है और कुछ द्रव्य दक्षिणा हमारे मनोज भैया के बड़े भाई हैं। आरती सजाइए, ठाकुर का बाबा को देखिए, आराम जी की आरती होगी और सभी लोग आरती सजाइए, आरती जलवाइए और सब लोग आरती दिखाई दीजिए। जगतपति आज का बनना, जगतपति आज का बनना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। जगतपति आज का बनना,
उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, राजा राम जी का आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, 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 राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। के राम बबुआ के लक्ष्मण, के राम बबुआ के लक्ष्मण, आके के भरत भुआल है सखी, आके के भरत भुआल है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, आके कई के भरत भुआल है सखी, आके कई के भरत भुआल है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग भरत भुआल है सखी, कौन रंग भरत भुआल है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। श्याम रंग राम बबुआ, गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ, गोरे रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरत भुआल है सखी, पीत रंग भरत भुआल है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, सब देवन की आरती 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 उतारो है सखी। अब आप सब आरती का दर्शन करें, फिर ठाकुर जी से आप सब निवेदन करें कि भगवान ऐसा अवसर हमें बार बार प्राप्त हो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। और अब पप्पू यहाँ से जाए, भगवान को पत्र लगा दे और शयन करा करके और सब अपना काम करें। और अब हम और भैया हाँ, बहुत शुभ सूचना आपको दिया जा रहा है
पर साल मार्च के महीने में यज्ञ का दिन रखा गया है। बहुत बहुत आप सब कितने बड़े आप सब का सौभाग्य है कि अभी आज यज्ञ समापन हो रहा है और हमारे सोनू भैया आज ही यज्ञ का उन्होंने निर्धारित कर लिया। मार्च के महीने में यज्ञ होगा और अभी से आप सब सने सने व्यवस्था बनाए और अधिक से अधिक जलसा पुजाए। विद्या वाले बुद्ध लगा, धन को लगाते हैं धनवान, और पढ़े लिखे सब शक्ति लगा दो और रखो अपने यज्ञ की मान। ये यज्ञ सभी का है, पूरे गांव का है, पूरे क्षेत्र का है, पूरे जवार का है। एक भागीरथ ने गंगा लाया लेकिन लाखों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबू से निवेदन करेंगे कि मंच पर भैया कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे अध्यक्ष कोषा अध्यक्ष और जितने कार्यकर्ता बंधु हैं सभी लोग यहाँ आ जाए, कुर्सी लेकर के आ जाए और संत महंत की सर्वप्रथम हमारे ठाकुर जी की विदाई होगी और ठाकुर जी के बाद में आचार्य जी की विदाई और सभी का विदाई इस मंच से होगा। हम निवेदन करते हैं ये पूर्वांचल रामचरितमानस प्रचार मंडल की तरफ से जब कोई अब शब्द निकल गया होगा या कोई गलती हो गया होगा उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कभी हृदय में ना लाना। आप सभी के ये सभी बालक हैं तो जो कुछ त्रुटि होगा उसके लिए आप क्षमा करेंगे। अब आइए मंच पर आ जाइए। सर्वप्रथम आप ठाकुर जी की पहले आप भैया सबका फोटो लीजिए मंच से और लोग आजा जो आना चाहते हैं नाइट का फलाने बोले हमें बोले